वसु अगर तुम जिद नहीं करती तो मैं समय से बाहर नहीं आता तो पता नहीं क्या हो जाता। एक बात बताओ वसु, तुम्हें कैसे आभास हुआ कि मासा किसी खतरे में है? देव सर, मैं भले ही इस वक्त रणकपुर में हूँ, लेकिन हमारा मन तो आप सबके साथ है ना। लेकिन पता नहीं क्यों जब भी देवी हुकुम पर कोई संकट आने वाला होवे, हमारा मन पहले ही इशारा कर देवे है। वैसे तो हम मासा के अंश हैं, लेकिन तुम एक बेटी की तरह उनका ख्याल रखती हो। नहीं, मासा को तुम्हारा ये प्यार, ये अपनापन क्यों नहीं दिखाई देता? वो हमेशा ये कहती है ना कि उन्हें जैसी बहू चाहिए, तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो। वो ठीक कहती है, क्योंकि तुम मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर हो। अब वो सब बातें छोड़िए, हमारे से एक वादा कीजिए, आप देवी हुकुम को कभी भी अकेला ना छोड़ेंगे। कीजिए वादा। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा वसु, वादा। देव सर, हर कोई बात समझ ना आई, आखिर देवी हुकुम इतना कठोर व्रत कर क्यों रही हैं? आखिर ऐसा कौन सा संकट आने वाला है जिससे देवी हुकुम अकेले लड़ रही हैं? मैं भी ये जानना चाहता हूँ वसु, लेकिन अब ये तो व्रत पूरा होने के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। आप मेरी चिंता मत कीजिए मासा, मैं कहीं नहीं जाने वाला और आपको कुछ नहीं होगा मासा। रात होते ही पानी बिल्कुल ठंडा हो गया है। मासा, आपको तो तेज बुखार है मासा। बुखार? मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ। इस प्रॉब्लम का हल लेकर आया, बस 5 मिनट, बस 5 मिनट। हेलो डॉक्टर, आप जल्द से जल्द चौहान हाउस आ जाइए। वसु, तुम्हारे वाला काढ़ा कैसे बनाते हैं? मासा को बहुत तेज बुखार है, उनकी बॉडी भी तप रही है, जल्दी बताओ। लेकिन देव सर, आप काढ़ा क्यों बना रहे हैं? देवी हुकुम ने निर्जला व्रत रखा है, काढ़े से बुखार तो उतर जाएगा, लेकिन देवी हुकुम तो उसे पिएंगी ही नहीं। वसु, मैं मासा को ऐसे नहीं देख सकता, कोई तो उपाय होगा। आप एक काम कीजिए, आप देवी हुकुम के लिए लेप तैयार कीजिए। अगर आप वो लेप देवी हुकुम के माथे पे लगाएंगे ना तो बुखार तुरंत उतर जाएगा और देवी हुकुम का व्रत भी ना टूटेगा। ठीक है, तो मुझे बताती जाओ, मैं करता जाऊंगा। हाँ, समझ लो। वसु, अब लेप तैयार हो गए ना, आप जल्दी जाइए और देवी हुकुम के माथे पर लगाइए, तभी उनका बुखार उतरेगा। बुआ फोन मत काटिए ना, देवी हुकुम से हमारे को भी मिलवा दीजिए।
चंद्रिका जी पिछले 36 घंटों से पानी में है। अब अगर इन्होंने दवाई नहीं ली तो इन्हें निमोनिया हो सकता है, इनकी जान भी जा सकती है। अरे प्रभात जी प्लीज आप तो कुछ समझाइए। नहीं डॉक्टर, चाहे कुछ भी हो जाए, चंद्रिका ये व्रत अधूरा नहीं छोड़ेगी। कोई और उपाय नहीं है क्या? पापा साहब एक उपाय है, ये लेप। मतलब दोस्तों को पता था कि इतना आप काढ़ा पिएगा ना दवाई लेंगे, इसलिए उसने लेप बनवाया है। इसे लगाने से आपका बुखार कम हो जाएगा। मैं लगा दूं। देवी हुकुम, आप इतना कठिन तप क्यों कर रही है? मारे को बताइए ना, मैं आपके लिए ये व्रत करूंगी। हम जो कर रहे हैं तुम्हें अपने घर का हिस्सा बनाने के लिए कर रहे हैं वसुधा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी वो आपकी इस भक्ति में शक्ति दे। पानी बहुत ठंडा है, मसा रात भर कैसे रह पाएंगी? देव सर, जिस कुंड में देवी हुकुम खड़ी है आप उसमें गर्म पानी डालती रहिए, देवी हुकुम ने आराम मिलेगा। अविनाश पानी लेके आओ। हाँ जल्दी। पापा साहब, काकू नाश्ता कर लीजिए अंदर चल के। काकू, पापा साहब। भाई साहब आप परसों से जगे हुए हैं, चलिए। हाँ पापा साहब, आप अंदर जाके कुछ खा के दवाई खा लीजिए। मैं और दादा है ना मासा के पास। बैठिए भाई साहब। सारिका, शाम ढलने से पहले जितना खाना है उतना खा लो। सूर्यास्त के बाद पूरे परिवार का व्रत शुरू हो जाएगा। उसके बाद तुम अन्न का एक दाना या पानी की एक बूंद तक ग्रहण नहीं कर सकते, ठीक है? उसकी चिंता आप मत कीजिए भाई साहब। सारिका आज ऐसा रिकॉर्ड तोड़ व्रत करेगी कि आप सबके व्रत भी कम लगने लगेंगे। वो फिर से भूख ना लगे ना, इसलिए एक ही बार में 10 दिन के लायक खाना खा लिया। भाई साहब ये कैसे व्रत करेगी? हर 10 मिनट में तो उसके हाथों में प्लेट होती है।